आज के समय में जिस देश में सबसे ज्यादा अस्पताल और डॉक्टर होते हैं वो उस देश की संपन्नता को दर्शाता है। लेकिन उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों और डॉक्टरों की जरूरत ही ना पड़े। जी हां, ये वो समय था जब भारत अपनी दिनचर्या में परंपरागत जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता था और औषधीय पौधों से खुद को स्वस्थ रखता था। लेकिन समय के साथ जो कुछ बदला है वो सब आपके सामने है। आज जरूरत उसी प्राकृतिक ज्ञान की है जो पूरी मानवता के लिए जरूरी है। ऐसे औषधीय पौधों को संरक्षित करना और उनकी खेती को बढ़ावा देकर लोगों को जागरूक करने के लिए ओडिशा के पतायत साहू को मिल रहा है पद्म सम्मान। आज के समय में कहा जाता है कि जिस देश में ज्यादा अस्पताल हैं, ज्यादा डॉक्टर हैं, वो ज्यादा संपन्न है। लेकिन उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां पे आपको ज्यादा डॉक्टर या अस्पतालों की जरूरत ही ना पड़े। जी हाँ, एक ऐसा वक्त था जब हिंदुस्तान अपनी परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो उनकी नॉलेज थी उसके आधार पर दिनचर्या में तमाम औषधीय पौधों का इस्तेमाल करता था और डॉक्टरों से बच के रहा करता था। यानी कि जिस विश्व गुरु भारत की बात की जाती है उसकी जो परंपरागत जो ज्ञान था वो समाहित था कहीं ना कहीं हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स थे या औषधीय पौधे थे उसमें। आज जरूरत इस बात की फिर से है कि इन तमाम मेडिसिनल प्लांट्स की उपयोगिता को पुनर्स्थापित किया जाए और हिंदुस्तान में इस दिशा में बहुत बड़े स्तर पर काम हो भी रहा है। ऐसे ही एक शख्स हैं ओडिशा के पतायत साहू, जिनके इस काम को सम्मान मिल रहा है पद्म पुरस्कार से। साधारण व्यक्तित्व लेकिन असाधारण कार्य, ये है ओडिशा के कालाहांडी जिले के नांदोल गांव के पतायत साहू, जिन्होंने करीब 1.5 एकड़ जमीन में 3000 से ज्यादा औषधीय पौधे लगा रखे हैं। यही नहीं, पतायत साहू ने अपने औषधीय पौधों का दस्तावेज भी बना रखा है। पिछले 40 सालों से वे इन पौधों का संग्रह कर रहे हैं। 500 पौधे उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित किए तथा अन्य कालाहांडी के जंगलों से। इनमें से कितने ही पौधे दुर्लभ हैं जिन्हें बचाने के वे प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूर्वज इस पारंपरिक प्रणाली का अभ्यास कर रहे थे। हमारे राजाओं ने इन तरीकों को संभाल के रखा था। आयुर्वेद ने मेरा ध्यान खींचा है। हमें विलुप्त होती किस्मों को बचाना होगा। आज अधिक से अधिक लोग आयुर्वेद पर भरोसा जता रहे हैं और इस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जड़ी बूटियां हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमारी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करती हैं। हम विभिन्न जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों का अध्ययन कर रहे हैं और हर काम का दस्तावेजीकरण भी कर रहे हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कि कौन सी जड़ी बूटी शरीर के लिए लाभदायक है और संग्रहण का उपयुक्त समय क्या है। मैं पिछले 30 से 35 वर्षों से आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा हूं। हमने अब तक 2000 से 2500 जड़ी बूटियों की किस्में एकत्रित की हैं। पहाड़ियों से पाताल गरुड़, बाई बिदांगा, वन बाजार, वन मूला, लोधरा, काली हल्दी आदि जड़ी बूटियां एकत्रित की गई हैं। ये लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। हम इन किस्मों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम कलामी हाइब्रिड भी कर रहे हैं। इससे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए विलुप्त हो रही किस्मों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। पतायत इन औषधीय पौधों से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से लोगों का मुफ्त इलाज भी करते हैं। इन औषधीय पौधों को वे बिना केमिकल के तैयार करते हैं। पतायत साहू के पास आयुर्वेद में प्रयोग की जाने वाली सभी दशामूला प्रजातियां उपलब्ध हैं। 600-700 वैद्यों का संगठन अश्विनी कुमार कालाहांडी संघ के साथ मिलकर वे कालाहांडी के जंगलों में दुर्लभ औषधीय पौधे संरक्षित करने में जुटे हैं। साथ ही विभिन्न जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों का अध्ययन कर उसका दस्तावेजीकरण भी कर रहे हैं और इस काम के लिए एक हर्बल रिसर्च सेंटर स्थापित करना चाहते हैं। पतायत साहू जी जो कि उड़ीसा से हैं, पहले उनको शुभकामनाएं देता हूं कि भारत सरकार ने उनको उनके कार्य के लिए पद्मश्री से उनको नवाजा है। जिस प्रकार का कार्य वो कर रहे हैं जड़ी बूटियों को उगाने का, और उस जड़ी बूटियों के माध्यम से वो लोगों की वहाँ चिकित्सा कर रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों का उनको ज्ञान है कि कौन कौन सी जड़ी बूटी किस रोग में काम आती है। किसानों को वो ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, उससे किसानों की इनकम जो है ना कि दोगुनी होगी लेकिन 5-6 गुना बढ़ जाएगी
और वो अच्छी जड़ी बूटियाँ ना कि उड़ीसा में पूरे देश में लोगों को मिले, जिससे आयुर्वेद की औषधियाँ बहुत अच्छी किस्म की औषधियाँ बनेंगी, वैद्य समाज को, इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। आयुर्वेद को दुनिया भर में स्वीकृत चिकित्सा की सबसे प्राचीन पारंपरिक प्रणालियों में से एक माना जाता है। आयुर्वेद की उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में रोगों और औषधीय पौधों के बारे में उल्लेख है। आयुर्वेद पर संहिताबद्ध दस्तावेज में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता महत्वपूर्ण है। औषधीय पौधों के किसान पतायत साहू को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई।